नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट राधि देवी। आप और हम जो रात भर चैन की नींद सोते हैं, जो सुबह एकदम आराम से टहलते हैं, यहाँ भारत में बैठ के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सबको आँखों में आँखें डाल के बोलते हैं कि बेटा डोंट यू डेयर लुक टुवर्ड्स आवर बॉर्डर्स या फिर चाइना को फॉर दैट मैटर। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू आवर आर्मी मेन, आवर डिफेंस फोर्सेस, ऑल ऑफ देम। जब बात उत्तराखंड की होती है, क्योंकि बहुत सारा जो गढ़ है आर्म फोर्सेस का, वो बहुत बड़े-बड़े कारनामे करता रहा है और बहुत बड़े-बड़े लोगों को देता रहा है व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस फोर्सेस एंड आल्सो द काउबॉयज। जी, अभी रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो मैं कुछ गलियों से गुज़र रही थी, मैं कहीं जा रही थी और मुझे सुनने में आया, कुछ उत्तरांचलियों से मेरी मुलाकात हुई तो कह रहे थे कि किस तरीके से अभी भी वहाँ गाँव देहात में कहानियाँ चलती हैं कि किस तरीके से 2020 में जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के नौजवान थे, अब मैं बोलूँगी टीनेजर्स या बच्चे थे, उन्होंने किस तरीके से चाइनीज़ को पनोंग त्सो लेक पर मतलब नाको चने उनके खून निकाल दिए, नाको चने चबवा दिए। इस तरीके की कहानियाँ सर्दियों में चाय की चुस्की के ऊपर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सुनाते हैं एंड इनफैक्ट इंस्पायर करते हैं टू जॉइन द स्पेशल फोर्सेस या फिर आर्म फोर्सेस। व्हाई एम आई टॉकिंग? मनीष विल एलैबोरेट इन डिटेल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही है उत्तराखंड से एंड दीज़ आर वेरी इंस्पायरिंग, दीज़ वेरी एनकरेजिंग रादर, और ऐसा लगता है कि yes, there's a government which has come and who has started recognizing. Manish, a very warm welcome on the show. Let's get started, जी। थैंक यू गायत्री जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कहा जाता है कि जो राष्ट्र अपने सेना के बलिदानों के प्रति कृतज्ञ नहीं हो, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल रहे हैं कि बहुत ही फियर्स लड़ी है सेना, लेकिन अगर वो राष्ट्र से उसको सम्मान नहीं मिला तो आगे नहीं बढ़ती। और उसके रिवर्स एग्जाम्पल है छोटे छोटे देश, जहाँ की सेना सशक्त चाहे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो पूरा राष्ट्र है वो अगर उसके साथ खड़ा हो, वो ऐसा जगह है जिसका इतिहास रहा है, जिसका वर्तमान है और उसका भविष्य भी रहेगा कि वो सेना में किस तरीके के शूरवीर वहां से निकल के जाते हैं। और उसके भविष्य और वर्तमान और भविष्य की बात करें तो मैं दो नाम देता हूं जो कि अभी भी सबको याद होगा, बिपिन रावत जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, और दूसरा नाम है जिसके बारे में सब जानते हैं, अजीत डोभाल। लोग उसी पौड़ी जगह से आते हैं जो उत्तराखंड में काफी फेमस है, और ऐसे ही अनेकों नाम है। और लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है गायत्री जी कि उत्तराखंड वो स्टेट रहा है, अगर उसके 3-4 साल में जिस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं, ये वो स्टेट रहा है जिसने सेना को सही सम्मान देने का एक बेंचमार्क में बोलूंगा भारत में सेट करना चालू किया है। और वो कोई एक दो ऐसा नहीं है कि कभी उसका एफर्ट रहा है। और अगर उस स्ट्रक्चर एफर्ट को मैं जरूर एलैबोरेट करूंगा, उसमें सबसे मैं इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। टू स्टार्ट विथ, उत्तराखंड हम किस लिए जानते हैं? हमारे दिमाग में केदारनाथ, बद्रीनाथ और ढेर सारे तीर्थ स्थल याद आते हैं, वो धाम याद आते हैं। लेकिन ये पहला स्टेट है जिसने एक सैन्य धाम बनाने का अटेम्प्ट किया, और अभी उसका लोकार्पण भी होने वाला है। और उस सैन्य धाम, वहां पे 1734 ऐसे बलिदानियों का वहां पे नाम लिखा जाएगा। इसको बनाने में वही सारे प्रोसेस को यूज किया गया जो जनरली हम कोई ऐसा पवित्र काम करते हैं जिसमें 28 पवित्र नदियों का जल यूज हुआ। इसी धाम में यहाँ का जो कहा जाता है कि फेवरेट सन ऑफ द सॉइल बिपिन रावत जी का यहाँ मूर्ति लगाया जाएगा। और इसके बाद इसको एक बड़े परिसर, इसको बहुत बड़ा जगह दिया गया है, 91 करोड़ की लागत से लगभग ये बन रहा है। और जब वहाँ के जो मंत्री हैं गणेश जोशी जी, एक्चुअली उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसका अपना एक मंत्रालय है कि सेना के जो वहाँ पे पहले जो लोग काम कर चुके हैं उनके रख रखाव, उनको सही से उनका टेक केयर हो रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये 5वां धाम है। 4 धाम तो अभी तक हम भारत में, लेकिन ये 5वां धाम है। तो ये समझ सकते हैं कि सरकार का नियत किस तरीके से इस पे काम करने का है। और ये इसलिए पहले उठाए क्योंकि हम सबके दिमाग में धाम और उत्तराखंड का एक इंप्रेशन है, और उसी से ये रिलेटेड एक ऐसा चीज है जो सुन के भी अगर आप देखेंगे तो रोंगटे को बाकी जो सारे जो राज्य हैं
वो इसको शायद आगे यूज़ करना इस तरीके का मॉडल को यूज़ करना चालू करें अपने-अपने स्टेट्स में भी। सो आई मीन हैट्स ऑफ टू द थॉट प्रोसेस जो इस तरीके का सोच रहा है और उसको एग्ज़ीक्यूट किया। जब मैं इस थॉट प्रोसेस की बात करता हूँ तो उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पुष्कर धामी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्यों उनके पास है, क्योंकि उनके जो पिताश्री है वो शेर सिंह धामी, वो भी सेना में काम कर चुके हैं, वो लड़ाइयाँ भी लड़ चुके हैं भारत के लिए, 2 महत्वपूर्ण लड़ाई 62 और 71 में। और एक मुख्यमंत्री जो उस तरीके के पृष्ठभूमि से निकल करके आया, हिस्ट्री देखें तो सेना के वीर गाथाओं से भरा हुआ, जैसे आपने कहा कि वो लोग सुनते हैं कहानियां, वहां पे ये सुनाई जाती है कि किसने कहां पे कैसे लड़ा, किसको मारा, किसको पटका, कैसे चीनियों को भगाया। तो वहां पर इस तरीके का मोटिवेशन और साथ में उस मोटिवेशन, उस बैकग्राउंड को एक्चुअल ग्राउंड पे कन्वर्ट करना विथ ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, जो उस सीरीज, अगर फॉर एग्जांपल शहीद के गुना बढ़ाया, 10 लाख से बढ़ा करके 50 लाख उसको किया गया। इसमें जबकि बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे, बहुत स्टेट्स में क्रेडिट लेने नहीं, क्या होगा नहीं होगा इस पे जाता है, यहाँ पे सीधा सीधा उसको 10 लाख से बढ़ा के 50 लाख किया गया। परमवीर चक्र जो कि सेना में सर्वोच्च जो अवार्ड दिया जाता है, उसको वहां पर ऐसे जो जब भी किसी को मिलेगा उस चीज को 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ किया गया। बहुत सारे जगह पे उस पे भी राजनीति खेला जाता है, लेकिन पुष्कर धामी सरकार ने उसको 10,000 की वहां पे सहायता राशि दी जा रही है कि उसमें किसी कोई भी वो परिवार के ऊपर जाए नहीं, क्योंकि अब जब सेना का बलिदान देश के लिए है, उस जमीन के लिए है, तो वो उस सरकार वहां का जिम्मेदारी है उस चीज को देखना। उसके बाद ये ठीक है, ये अभी तक जो भी बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ कि सेना में कोई शहीद हो गया या कहीं पे वो मतलब उनको हेल्प में दिया गया। साथ साथ ऐसे भी सिर्फ शहादत नहीं है, वहां पे ऐसे भी जो सेना से रिटायर होके जो लोग वहां रह रहे हैं, जो बहुत लंबे टाइम तक सर्व किए, उनको आप कैसे और अलग तरीके से हेल्प कर सकते हैं। उस हेल्प करने में भी एक सबसे सिंपल चीज है, जमीन का जब भी आप जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है, कभी भी आप जमीन खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते, उसमें छूट दी जा रही है। ये राज्य सरकार का कर होता है, उस कर में राज्य सरकार 25% तक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो एक्स एयरमैन, आई मीन एक्स आर्मी मैन है, उनको उसमें छूट दिया जा रहा है। जब मैं सैनिकों की बात कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि आर्मी या एयरफोर्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ गायत्री जी, क्योंकि ये वो जगह है जिसका एक इतिहास रहा है, वो जगह है जो अपने वर्तमान में ऐसे कदम ले रहे हैं कि आगे भविष्य में और भी ऐसे वो लड़ाकों को जगह पैदा करेगा, ऐसे वीर गाथाएं वहां से और पर भी स्टेप्स लिया जाता है, वो मोटिवेट करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको लग रहा है कि सरकार यहाँ पर तैयार है, एक मुख्यमंत्री, एक सरकार कि इस चीज के लिए हमें वो प्रेरित कर रहा है। और भी लोग आपको ऐसे, अजीत डोभाल और भी उस तरीके के लोग दिखेंगे, विपिन रावत और भी आपको दिखेंगे जो उसी फियर्स मेंटेलिटी के साथ एक जब इसकी बात कर रहे हैं, वहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है गायत्री जी जो वहां पे किया गया कि जो पहले जो एक्स जो सर्विसमैन होते हैं, उनको जो सर्विस के बाद जो वो नौकरी करते हैं, उसमें आवेदन हेतु 2 वर्ष की समय सीमा थी, उसको बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारा कारण होता है, चाहे कभी वो जो लास्ट सर्विस वो दे रहे थे उसमें इंजर्ड हो, उस चीज से रिकवरी की, वो सर्विस अपने आप में काफी स्ट्रेसफुल होता है इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके के सिचुएशन में पूरा काम होता है, तो इसलिए उसको बढ़ा करके 5 वर्ष किया गया कि ठीक है, आप देखिए, हैव टाइम टू अप्लाई। उसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा जो अग्निवीर, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा गलत फहमी फैलाया गया, अग्निवीर को समूह ग की वर्दीधारी राजकीय सेवा में 10% तक आरक्षण दिया गया है कि अगर आप वहां जो भी वार्ड ग होता है, जो अलग अलग लेवल में हम लोग नौकरी को हम डिवाइड कर सकते हैं, कि अगर जब भी सैनिकों एवं अग्निवीरों के लिए वो रिजर्व रहेगा हमेशा। और मुझे ये चीज आश्चर्य नहीं लग रहा है कि वहां पे जब आप उसका आप सर्वे करेंगे उत्तराखंड, तो आराम से कभी भी किसी भी नौकरी में जो भी गवर्नमेंट जॉब है, आपको उसमें आर्मी में मिलेंगे, क्योंकि इतने लोग वहां से उसमें हैं। सिमिलरली
जो आर्मी मैन है, उनके जो सर्विस मैन है, उनके बच्चों के लिए एक मॉडर्न हॉस्टल का हल्द्वानी में निर्माण करने की प्रोसेस चल रही है, सो दैट कि अगर उनके बच्चे, चाहे वो बहुत सारा रीजन होता है कि वो जो भी उस फील्ड में जाते हैं वो एकदम रिमोट एरिया पॉसिबल नहीं होगा, तो ऐसे केस में उनके बच्चे एक ऐसे जगह पे रहें, पढ़ सकें, इसके लिए एक मॉडर्न हॉस्टल का वहां पे निर्माण कराया जा रहा है। मैं क्यों इस हर एक चीज को अलग अलग इसमें एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसको जब हम वर्ड बोलते हैं कि सर्वांगीण, कि हर एक एंगल से 360 डिग्री क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसको पहले एक ऐसा सरकार जो उस चीज को समझ रही है, एक एक लेवल पे उस प्रॉब्लम को समझ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्यों होना चाहिए, सो दैट कि जो हमारा एक हिस्ट्री रहा है उसको हम आगे कंटिन्यू कर सकें, और जो लोग ऑलरेडी सर्विस दे चुके हैं उनके लिए ऐसा नहीं हो कि अरे मैंने इतना टाइम इस देश के लिए दिया लेकिन उसके बदले मेरे पास क्या है। यहाँ पर वो क्वेश्चन आने का सवाल लगभग जो सरकार एक एक स्टेप, एक एक जो काइंड ऑफ एक फ्रेमवर्क उन्होंने क्रिएट किया जिसके अंदर वो सारे स्टेप्स ले रहे हैं, वो उस चीज को खत्म कर रहा है। जी नॉट गायत्री ओनली जी। दैट मनीष, उसके साथ साथ जो इनकी जो शहीद सैनिकों की वाइफ्स होती है ना, उनकी धर्मपत्नी होती है, उनको आवासीय भवन निर्माण हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को भी उन्होंने डबल से भी ज्यादा कर दिया, 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिए। देखिए ये छोटे-छोटे होते हैं, जब जो बंदा बॉर्डर पे जाके लड़ रहा है, वो बंदा चला गया, तो उसके बाद उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा टेंशन क्या है कि हिज फैमिली इज टेकन केयर ऑफ। इफ हिज फैमिली इज टेकन केयर ऑफ, वो बहुत ही शांत मन से लड़ाई लड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होके करते हैं, एंड इट इज ये देश का कर्तव्य बनता है कि जो सैनिक अपनी जान देश के लिए उनके परिवार का ध्यान रखना, दैट्स द लीस्ट अ कंट्री कैन डू। आप कितने सेफ हैं, तभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, सेशन की स्टार्टिंग में कहा था, हम चैन की सांस लेते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे जवान खड़े हैं बॉर्डर्स पे, हमारी हमारी आर्म फोर्सेस खड़ी हुई हैं, जो किस वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, नेपाल हो, कोई भी हो, मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इसलिए डर के मारे कोई इधर देखता नहीं है। अगर यही थोड़ी सी भी वीक हो जाए, मैं बोलती हूँ, I know it's a very negative word and it sounds very dirty also. क्यों? क्योंकि ये लोग हमारे यहाँ ही दूध पीते हैं और हम ही को डसने को तैयार बैठे रहते हैं। अगर हमारी सेना सतर्क ना हो, हमारे सैनिक कितने बलवान ना हो, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं। लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आप देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हाल है। अगर हमारे यहाँ स्ट्रेंथ नहीं हो तो जी मनीष। बिल्कुल, ये देखिए ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने शो के शुरू में भी कहा कि वो एक यहाँ पे जो इसको इन्होंने जो पुष्कर धामी सरकार ने जो इस चीज को कंसेप्चुअलाइज किया है, उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट यह गायत्री जी कि इन्होंने हर एक पहलू को ध्यान दिया है, कि हर एक पहलू की, चाहे वो उनके जो पत्नियां हैं उनको किस तरीके का समस्या आएगा उस चीज को हैंडल करना, उनके क्योंकि जो सेना के अधिकारी होते हैं वो रिमोट जगह पे पोस्टेड होते हैं, या सेना में कोई भी अधिकारी या कोई भी रिमोट, अब वो उनके बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, उसके लिए उस छात्रावास को बनाना है ऐसा कि, और वो भी ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा, एक पूरा मॉडर्न जो हॉस्टल्स डिजाइन होते हैं कहीं भी उस तरीके के हॉस्टल को बनाया जा रहा है। सिमिलरली जब वो वहां से रिटायर होकर के आ रहे हैं, वो उसके बाद चाहे उनको कोई भी जमीन खरीदना, कुछ भी स्टाम्प ड्यूटी जो राज्य सरकार का टैक्स होता है उस चीज पे, क्योंकि उनके अधीन में उस चीज को उन्होंने कम किया। उसके बाद जैसे आपने कहा कि उनकी धर्मपत्नियों के लिए क्या उन्होंने व्यवस्था की, उसके बाद ऐसा भी है कि जो चार धाम की बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में भी जो सरकारी सुविधाएं होती है उसके ऊपर भी छूट दिया गया है, सो और गुना कर दिया। सो ये सारी जो चीजें हैं इसको उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से हर एक की जो जब जॉब में है क्या प्रॉब्लम है, निकलने के बाद क्या प्रॉब्लम है, कोई शहीद हो गए अपने ड्यूटी के दौरान उस समय में क्या समस्याएं आ सकती है, और इसके इस सारे चीजों में सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि मोदी सरकार द्वारा डीबीटी स्कीम जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम्स है, इसमें वो सारे बिचौलिए खत्म हो गए। तो ये जो भी यहाँ से सहायता राशि बनाया गया, जो भी चीज किया गया, उसके बाद वो डायरेक्ट उनके खाते में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इनका ही पड़ोसी एक राज्य है जो कुछ ऐसे ही इसको अगर उनके हिसाब से तो फ्रीबीज स्कीम
से उन्होंने लेकर के आए और मंदिर पे टैक्स लगाना उन्होंने चालू कर दिया। यहाँ पर 2000 ईस्वी में ये बना था, लेकिन अभी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में से आता है। इसके जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 10x वो ग्रो किया है पिछले 25 साल में, जबकि जो और बाकी अगल बगल बड़े स्टेट से 7-8 गुना 9 गुना ऐसा है, इसका 10 गुना बढ़ा है। स्टेट का जीडीपी का ग्रोथ भी वैसे ही है। तो ये वो स्टेट है जो ये फाइनेंशियल बर्डन या ये नहीं है, क्योंकि बहुत ही डिलीजेंटली, बहुत ही उसको ऑनेस्टली, बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में और इसको एक ऐसे मिशन मोड में इस चीज को एग्जीक्यूट कर रही है धामी सरकार कि जैसे कि ठीक है, ये मैं शायद छोटा सा एक स्टेप ले रहा हूँ, जो लोग देश के लिए कर रहे हैं मैं उनके लिए जो थोड़ा बहुत सरकार कर सकती है, और ये एक मॉडल और एक चीज और है, अगर आप देखो तो 3 बटालियंस आती है यहाँ से, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस जिसमें तिब्बतियंस हैं, दे आर माउंटेन वॉरियर्स बाय द वे। माउंटेन्स में तिब्बतियन मतलब बहुत सारे तिब्बतियंस इसके अंदर होते हैं, बहुत सारे नेपाली भी यहाँ ज्वाइन करते हैं। दिस इज चाइनीज भाग गए थे वो पंगांग तसो लेक से। उसके बाद आए गढ़वाल राइफल्स, वो भी यहीं से। तब इमेजिन एक स्टेट से तीन निकले हुए हैं, कुमायूं यहीं से। तो the state is dominated by the armed forces, I would say. Not dominated, or I would say the state is like a armed forces only. सारे यहाँ पर centers हैं इन लोगों के। So I think this is what do you say, a very pleasant step from Dhami side, from the Dhami government side, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे hostels बनवाना हो, free rides देना हो, या फिर एक्स ग्रेशिया जो उनको पैसे मिलते हैं वो बढ़ाना हो, एब्जॉर्ब करना हो, जो एक्स सर्विसमैन निकल कर आते हैं उनको एब्जॉर्ब करना हो डिफरेंट डिफरेंट अलग प्रोफेशंस में भी। दिस इज हाउ यू टेक केयर ऑफ द पीपल हु गार्ड यू, हु टेक केयर ऑफ यू, जो 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ टू दिस गवर्नमेंट फॉर दैट। मनीष, योर लास्ट कमेंट्स प्लीज। आई थिंक गायत्री जी, एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा एक रिसेंट इवेंट से। आपको याद होगा सारे दर्शकों को भी कि वहां पर एक सरकारी नौकरी को के अराउंड बहुत बड़ा अननेसेसरली एक प्रोटेस्ट क्रिएट करने का कोशिश किया गया, और मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब सोचिए कि वो सरकार हैं उसमें एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन ऑलरेडी है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन आना ही बहुत, मतलब वो सोचना ही इम्पॉसिबल है कि अरे ऐसा भी हो सकता है। बट और उसके बाद आप देखिए कि जब ये चीजें हुई पूरी प्रोटेस्ट, उसमें एक चीज बहुत क्लियर होकर क्या है कि सरकार जिस क्लैरिटी के साथ उसको हैंडल की धामी सरकार ने, और वहां पे जो लोग उसमें थे, इवन की बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जो उसी एग्जाम उसी प्रोसेस से निकल करके आए हैं, दे केम अहेड एंड सपोर्टेड द गवर्नमेंट कि नहीं यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि वहां पे जो मैं बोला कि ग्रुप सी ग्रुप डी जो जो अलग 3 ग्रुप है, ग्रुप सी के जॉब में वहां पे सर्विसमैन और अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन है। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट जो कि इस चीज को अपने, ये नहीं बोला कि मैं जस्ट एब्जॉर्ब करूंगा, पूरा डिक्लेरेशन ही दे दिया कि ग्रुप सी में अग्निवीरों के लिए रहेगा 10%। तो मैं इस चीज को जब हम लोग डिस्कस करें, पर्पस ये है कि टू ब्रिंग समथिंग विच इज जनरली हम लोग राजनीति में अरे उसने ये गलत किया ये गलत किया, भाई कहीं पे किसी ने एक ऐसा काम किया है विच कैन बी टेकन आउट एज ए मॉडल और बाकी लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जो पॉजिटिव है उसको भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, उसको भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट कि आप उसके बारे में हाईलाइट कर रहे हो। बहुत सारे राज्य, बहुत सारे जो ऐसा काम करना चाहते हैं उनके लिए ये एग्जांपल सेटिंग जैसा हो सकता है कि ठीक है, एक राज्य जो कि जनरली छोटा है उसको ऐसा माना जाता है, वो अगर करके दिखा रहा है, वो अगर इस चीज को ऐसे इंप्लीमेंट कर पा रहा है, यू कैन आल्सो डू इट। राइट, ट्रू। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।